क्या कभी सोचा है कि वजन कम करने का जो राज हम बाहर ढूंढते हैं वो शायद हमारी अपनी रसोई में ही छिपा हो। आज हम पारंपरिक ज्ञान से निकले 5 ऐसे ही सरल और साइंस पर आधारित घरेलू उपचारों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वाह, ये दावा तो बहुत बड़ा है ना? कि सिर्फ 1 चम्मच लीजिए और आपकी बॉडी 24 घंटे तक फैट जलाती रहेगी। क्या हमारी रसोई के मसाले वाकई में इतने पावरफुल हो सकते हैं? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो देखिए, आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम उस 1 चम्मच के वादे की गहराई में जाएंगे, फिर पाचन और मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त करने वाले कुछ कमाल के चूर्णों की बात करेंगे। उसके बाद कुछ और भी आसान लेकिन असरदार उपाय देखेंगे। और हाँ, सबसे आखिर में कुछ बेहद जरूरी चेतावनियों को भी समझेंगे। तो ये 1 चम्मच का वादा आखिर है क्या? देखिए, ये कोई जादू नहीं है। ये इस सिंपल आइडिया पर बेस्ड है कि हमारी अपनी रसोई में जो आम मसाले रखे हैं ना, उनमें फैट बर्न करने वाले जबरदस्त गुण छिपे होते हैं, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। वजन घटाने की कहानी की शुरुआत होती है सही पाचन से। अगर डाइजेशन ही ठीक नहीं है तो कुछ भी काम नहीं करेगा। इसीलिए हमारे पहले कुछ उपाय सीधे पाचन तंत्र को ही टारगेट करते हैं, जो कि सही मायनों में वजन कंट्रोल की जड़ है। तो हमारा पहला उपाय है 3 मसालों का एक पावरफुल कॉम्बिनेशन, जीरा, अजवाइन और सौंफ। अब देखिए, जीरा में एक कंपाउंड होता है थाइमोक्विनोन। कमाल की बात यह है कि साइंस भी मानती है कि यह फैट सेल्स को सिकोड़ने में मदद कर सकता है। साथ में अजवाइन गैस और ब्लोटिंग कम करती है, और सौंफ मेटाबॉलिज्म को तेज करके मीठा खाने की क्रेविंग को भी कंट्रोल करती है। और इसको बनाना तो बहुत ही आसान है। तीनों चीजों को बराबर बराबर लेना है, हल्का सा तवे पर भूनना है और बस मिक्सी में पीसकर पाउडर बना लेना है। इसे एक एयरटाइट डिब्बे में रख लीजिए। और इस्तेमाल कैसे करना है? दिन में 2 बार खाने से कोई 15-20 मिनट पहले 1 चम्मच पाउडर गर्म पानी के साथ ले लीजिए। अब बारी है आयुर्वेद के एक असली खजाने की, त्रिफला। ये 3 फलों से बनता है, आंवला, हरीतिकी और बिभीतिकी। आप इसे ऐसे समझिए जैसे ये शरीर के लिए एक नेचुरल इंटरनल क्लींजर है। ये अंदर से आंतों की सफाई करता है, जिससे बॉडी न्यूट्रिएंट्स को बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब कर पाती है और एक जेंटल डिटॉक्स प्रोसेस शुरू हो जाता है। और त्रिफला को इस्तेमाल करना तो और भी ज्यादा आसान है। बस इसे अपनी रात की एक आदत बना लीजिए। सोने से ठीक पहले 1 चम्मच पाउडर गर्म पानी के 1 ग्लास के साथ लेना है। ये आपको बाजार में बना बनाया मिल जाएगा, या आप चाहें तो घर पर भी तैयार कर सकते हैं। अच्छा, तो पाचन तो हो गया सेट। अब अगला स्टेप है शरीर के इंजन यानी मेटाबॉलिज्म को ठीक करना। अब हम उन उपायों को देखेंगे जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करके पेट की चर्बी और मीठा खाने की इच्छा दोनों पर सीधा असर डालते हैं। यहाँ हमारे पास 2 सुपरस्टार्स हैं, मेथी और दालचीनी। मेथी में एक खास फाइबर होता है, गैलेक्टोमैनिन। ये ब्लड शुगर को एकदम से बढ़ने से रोकता है। इसका सीधा मतलब है कि शरीर को सिग्नल मिलता है कि फैट जमा मत करो, बल्कि उसे जलाओ। और दूसरी तरफ है दालचीनी, जो इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाती है, ताकि शुगर फैट में बदलने की जगह एनर्जी में बदले। इसे बनाने के लिए 2 हिस्से मेथी और 1 हिस्सा दालचीनी का लेना है। पर यहाँ एक बात गांठ बांध लेनी है, ये बहुत जरूरी है। आपको आम दालचीनी नहीं, बल्कि सीलोन दालचीनी का इस्तेमाल करना है। सिर्फ मेथी के दानों को हल्का सा भूनकर दालचीनी के साथ पीस लें, और फिर रोज सुबह नाश्ते से करीब आधा घंटा पहले आधा चम्मच गर्म पानी के साथ लेना है। हमारा अगला कॉम्बिनेशन तो शायद हम सबने सुना होगा, हल्दी और काली मिर्च। हल्दी में जो कर्क्यूमिन होता है ना, वो मोटापे से जुड़ी अंदरूनी सूजन को कम करता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, हमारा शरीर अकेले कर्क्यूमिन को ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, और यहीं पर काली मिर्च अपना जादू दिखाती है। ये कर्क्यूमिन के एब्जॉर्प्शन को कई गुना बढ़ा देती है। इसीलिए 10 हिस्से हल्दी के साथ 1 हिस्सा काली मिर्च का जो ये रेशियो है, वो इतना जरूरी है। अच्छा, अब उन लोगों की बात करते हैं जिनके पास ज्यादा वक्त नहीं होता और कुछ ऐसा चाहिए जो एकदम आसान और असरदार हो। तो इसमें एक सुपर सिंपल घरेलू नुस्खा है और एक रेडीमेड ऑप्शन भी है। सबसे आसान उपायों में से एक है सौंठ, यानी कि सूखी अदरक। इसकी असली ताकत है इसका थर्मोजेनिक होना। अब ये भारी भरकम शब्द सुन के घबराना नहीं है। थर्मोजेनिक का मतलब बस इतना है कि ये आपके शरीर का टेम्परेचर हल्का सा बढ़ा देती है, जिससे आपका शरीर बैठे बैठे ही ज्यादा कैलोरी जलाने लगता है। और इसे बनाना तो मतलब बच्चों का खेल है।
बस गर्म पानी लीजिए, उसमें आधा चम्मच सौंठ पाउडर, 1 चुटकी काली मिर्च और आधे नींबू का रस मिलाइए। बस हो गया तैयार। इसे रोज सुबह नाश्ते से पहले पी लीजिए। और हाँ, अगर आप कुछ भी बनाना नहीं चाहते तो एक बना बनाया विकल्प भी है जिसका जिक्र किया गया है, सेसा आयुर्वेदिक जूस। ये एक आयुष अनुमोदित दवा है जिसका बेस एप्पल साइडर विनेगर है। इसमें कोकम और आंवला जैसी जड़ी बूटियां हैं और अच्छी बात यह है कि इसमें कोई एक्स्ट्रा चीनी या आर्टिफिशियल कलर नहीं मिलाए गए हैं। ठीक है, सारी अच्छी अच्छी बातें हो गईं। अब आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे ज़रूरी हिस्से पर, चेतावनियाँ। ये जानना बेहद ज़रूरी है कि ये घरेलू नुस्खे भले ही नेचुरल हैं, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली भी हैं और ये हर किसी के लिए नहीं है। तो प्लीज़ इस बात पर खास ध्यान दीजिए। ये उपाय पावरफुल हैं और हर किसी के लिए सही नहीं हो सकते। इन्हें आजमाने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। खास तौर पर अगर कोई गर्भवती है या स्तनपान करा रही हैं, तो इन्हें बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। अगर खून पतला करने या डायबिटीज जैसी कोई दवा चल रही है या पेट में अल्सर या गंभीर एसिडिटी की समस्या है, तो डॉक्टर से पूछे बिना इन्हें हाथ भी ना लगाएं। और हाँ, ये उपाय बड़ों के लिए हैं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि हम अपनी इस मॉडर्न भागदौड़ वाली जिंदगी में इस सदियों पुराने ज्ञान को समझदारी और सुरक्षा के साथ कैसे अपना सकते हैं। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।